मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि यदि अगर एक औरत की पहली शादी टूट जाए और उसके बच्चे उसके पास ना हो, तो क्या उससे दोबारा माँ बनने का हक छीन लेना सही है? ये एक सिर्फ मैटरनिटी लीव का सवाल ही नहीं था, ये औरत की डिग्निटी, उसके जज्बात और उसकी ज़िंदगी का सवाल था। इसी का फैसला सुनाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई 2025 को। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय सलोनी भूटान। आज हम एक ऐसे फैसले के बारे में बात करेंगे जो वर्किंग वुमेन्स के लिए एक नई रोशनी लेके आया है, जिसका नाम है के उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025। ये जजमेंट 23 मई का है। ये मैटरनिटी लीव के बारे में जजमेंट है। आइए जानते हैं पहले इसके फैक्ट्स। उमा देवी तमिलनाडु में गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। फर्स्ट मैरिज से उनके 2 बच्चे हुए थे। फर्स्ट बेबी उनका 2007 एंड सेकंड बेबी 2011 में हुआ। अब ये दोनों बेबी किसके पास है? उनके एक्स हस्बैंड के पास। दैट मीन्स उनका फर्स्ट मैरिज का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज से उनको कंसीव हुआ, तो उन्होंने एक मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया। दैट इज़ कि 17 अगस्त 2021 से 13 मई 2022 को उन्होंने मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया। अब आता है यहाँ पे एक ट्विस्ट। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी इस मैटरनिटी लीव को रिजेक्ट कर दिया। क्या कहकर कि FR 101 क्लॉज ए में ये कहा गया है कि लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होने चाहिए उनके, जो कि अब वो क्या है, थर्ड बेबी की माँ बनने जा रही है। तो ये कह के तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया, उन्होंने अप्लाई किया हाई कोर्ट। देवी ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जजमेंट ने कहा कि सर्वाइविंग चिल्ड्रन, यहाँ सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब है कि बच्चे उनके कस्टडी में होने चाहिए, जो कि दोनों बच्चे अब उनके कस्टडी में नहीं हैं, तो यहाँ सर्वाइविंग चिल्ड्रन काउंट नहीं होंगे। सिंगल जज बेंच ने उनको मैटरनिटी लीव ग्रांट करने की परमिशन दी। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो इस फैसले के अगेंस्ट गई डिवीज़न बेंच के पास। डिवीज़न बेंच ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। क्या कहकर रिवर्स कर दिया कि डिवीज़न बेंच ने ये कहकर रिवर्स कर दिया कि मैटरनिटी लीव एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कंडीशन है। और स्टेट जो है इस पॉलिसी को, स्टेट की पॉलिसी को ये मैटरनिटी बेनिफिट जो है ओवरराइड नहीं कर सकता। अब उमा देवी के पास एक ही ऑप्शन था, क्या? सुप्रीम कोर्ट जाने का। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उनकी अपील अलाउड हुई और सुप्रीम कोर्ट ने डिवीज़न बेंच के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और सिंगल जज बेंच के ऑर्डर को अफर्म किया। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रही वो हम देख। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। ये मैटरनिटी जो बेनिफिट है वो एक फर्स्ट क्या है, वो एक रिप्रोडक्टिव राइट है, तो रिप्रोडक्टिव राइट को आप लिमिट नहीं कर सकते। ये औरत की डिग्निटी का सवाल। दूसरा रीज़न ये था कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961, वो एक स्पेशल एक्ट है। उसमें कहा गया कि जो चाइल्ड काउंट है उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस एक्ट में, तो सिर्फ वहाँ पे लीव पीरियड की रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक लीव ले सकते हो, लेकिन कोई चाइल्ड काउंट नहीं है कि इतने चाइल्ड तक ही आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। और आप क्या कहना चाहेंगे इस जजमेंट के बारे में? आपको कैसी लगी? सिंप्लीफाई तरीके से इस जजमेंट को मैंने समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड शेयर करें एंड फॉलो करें फॉर मोर लीगल अपडेट्स एंड फॉर मोर न्यू जजमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।